आदम आप हमारी बख्शिश कराइए, कलीमुल्लाह आप कराइए, ईसा आप कराइए। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आखिर में आका की बारगाह में जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप कराइए। मुस्तफा लेकर रब की बारगाह में पहुंचेंगे, मौला ये तो मोमिन है, इन्हें तो तूने खरीदा था, बदला जन्नत वादा किया था, आज ये परेशान है, वादे के मुताबिक इन्हें जन्नत दे क्यों नहीं देता। बात है, क्या कहने। वाह वाह वाह, अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा कहेंगे, मौला तूने तो खरीदा था, मैं तो एक वकील बन के आ गया, इन्हें जन्नत दे क्यों नहीं देता। अगर मैदान महशर में मुस्तफा से अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे हबीब मेरा कुरान सच्चा, मेरा फरमान सच्चा, मेरा वादा अटल, मैंने कहा है कि मैंने मोमिनों को खरीदा, जानों को खरीदा, बदला जन्नत है, मुस्तफा वादा पक्का है। मगर जिन्हें तुम लाए हो ये क्या मोमिन कामिल हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिन्हें तुम लाए हो क्या ये है उस आयत के मुताबिक? हाय हाय, तो अब क्या होगा? हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? अब क्या होगा? सौदा वापस हो गया, कट निकला ना। ए हबीब मेरा वादा अटल है कि ये मोमिन है, क्या कामिल ईमान है, क्या नामाया सिया नहीं है। हाय हाय, क्या करे, दुनिया ने मारा था मोमिन की वजह से, और क़यामत में कह दिया गया क्या मोमिन कामिल है। क्या जाओगे कहाँ, मुझे बताओ। तमाम अंबिया कह चुके हैं इज़हबू इला गैरी, बाप भाई बेटा बेटी, आज कोई मददगार नहीं। आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर गुनाहों की वजह से हम वापस कर दिए जाए तो अपना ठुकरा देना। कह रहे रखिए, अगर उधर से मना कर दिए जाए तो आप रख लेना। हाय हाय, आप रख लेना या रसूल अल्लाह। क्या बात है। अगर गुनाहों की वजह से उधर से वापस कर दिए जाए तो रखिए, जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, नकारा है, खानाजाद हैं हम, जैसे हैं आका रखिए, आका रखिए, जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। क्या बात है, क्या कहने। आका मोल के हैं मगर ऐबदार फिरते हैं। बहुत मोल के ऐबदार फिरते हैं। ये कैसा रुमाल दिला दिया, ये कैसा दिला दिया। अब दुकानदार भी कहने, और जब ये मैं नहीं लूंगा तो फिर जब बात बनाना होगी हाय हाय, या रसूल अल्लाह रखिए, आप ही रख लेना। और आला हज़रत के मजले भाई कहते हैं, अगर उन्होंने हाय 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 हाय, बोलिए, देखिए नारा मजमे से देना चाहिए, नारा मजमे से। मैंने कहा ए अहमद रज़ा, क्या मुस्तफा ने रख लिया तो अज़ाब के फरिश्तों से बच जाऊंगा। अज़ाब का फरिश्ता एक एक गुनहगार को ढूंढ रहा होगा, ढूंढ के घसीट के जहन्नम में ले जा रहा होगा। क्या मुस्तफा ने रख लिया तो काम चल जाएगा, अज़ाब के फरिश्तों से बच जाऊंगा। तो अल्लाह आला हज़रत भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान बोले, अगर वो रख लेंगे तो बच जाएगा। मैंने कहा कैसे? तो अल्लामा हसन बोले, ढूंढा ही कहे सदर क़यामत के सिपाही, वो उसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, वो किसको मिले? जरा जोर से बोल दो ना यार। अरे वो किसको मिले जो तेरे, जोर से बोले, जो तेरे दामन में, या रसूल अल्लाह क़यामत में दामन में छुपा लेना। और आका ने जिसे दामन में छिपा लिया वो किसको मिले? और जब इश्क में ज़बान बोलती है ना तो सुन लीजिए अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहता है। इसी मफहूम को जब आला हज़रत ने अदा किया तो आला हज़रत भी बोले, ए इश्क तेरे सदक़े, हाय 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 हाय, ये इश्क तेरे सदक़े, जलने से छूटे सस्ते,
आपको कोई पकड़ करके ले जाए, पुलिस ले जाए और ले जाने के बाद में सुबह को ले जाए और फौरन आप 1 घंटे के बाद अपनी बस्ती में नजर आए, आपको सैयद शकील रहबर बोले तू तो पकड़ा गया था, मुजरिम था, कैसे छूट गया? तो क्या दे, गुनाह तो बड़ा था मगर क्या करें, फला साहब का फोन पहुंच गया, उनकी वजह से सस्ते में काम हो गया। हाय हाय हाय, क्या बात है। हाय 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 हाय, उनकी वजह से काम यार सस्ते में हो गए। वाह वाह। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं, आग 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 आग, एक आग होती है जलाने वाली, एक आग होती है बुझाने वाली। तुम करोगे मौली साहब कैसी बात करो, बुझाने वाली पहली बार देख रहे हो, आग भी बुझाने वाली होती है। हाँ, एक गैस होती है जलाने वाली, एक गैस होती है बुझाने वाली। गैस भी 2 तरह की होती है। एक गैस रसोई में होती है जिससे आग जलती है, एक गैस रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हवाई अड्डा पर होती है, एक टैंक छोटा सा, वो बुझाने वाली होती है। आग लग जाएगी उस गैस से। आला हज़रत कहते हैं मैंने सीने में जो इश्क़ मुस्तफा की आग जलाई है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैंने अपने सीने में जो इश्क़ मुस्तफा की आग जलाई, क़यामत के दिन वो महशर के दिन वो जहन्नम की आग को बुझा जाती। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। आप कहोगे कि दिल में भी आग लगती है, मैंने कहा दिल में आग लगती नहीं, दिल तो जल भी जाता है। इश्क में दिल जलते हैं और ऐसे जलते हैं, ऐसे जलते हैं। अहमद रजा तो कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा कबाब हरन का होता है। सबसे अच्छा कबाब काय का होता है? हरन का। आहू कहते हैं फारसी में हरन को। आला हज़रत कहते हैं इश्क़ रसूल में जो सीना जला, इश्क़ रसूल में जो दिल जला और वो जल के जो उसके अंदर मजा आया, वो मजा तो मुझे हिरन के कबाब में भी नहीं आया। आला हज़रत कहते हैं कबाब आहू में भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में। क्या कहने, दिखा दो चेहरा, क्या कहने वाली हिजाब में, क्या कहने। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में। जलने से छूटे, वाह वाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाय हाय, इसी मफहूम को जब डॉक्टर इकबाल ने उठाया, अल्फाज बदले मफहूम वही है। डॉक्टर इकबाल करे ताज्जुब की जा है कि फिरदौस ए आला, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस ए आला, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस ए आला। बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर वाले कब बोलेंगे याद रहा, आप भी बोल। इतनी खामोशी से नहीं यार, मैं इतने बड़े आशिकों की बात करके निकल जा रहा हूँ। खुदा की कसम मजमे में आग लग जाना चाहिए। उर्से आला हज़रत में 10 लाख का मजमा होता है। अगर इस अंदाज में बोल दूं ना तो मैंने देखा बारिश के मौसम में गर्मी का माहौल पैदा होता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है सब उन्हीं पे रखिए। हाय हाय हाय, आला हज़रत ने और कुछ नहीं कहा। अगर वहां से फेल हो गए तो क्या करेंगे, वहां से नकार दिए गए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस आप या रसूलुल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत तुमदा पॉइंट है भाई, जिंदाबाद। अगर वहां से फेल हो गए, वहां से माल रिजेक्ट हो गया तो आला हज़रत किसी पॉइंट नहीं। रखिए जैसे है, खाना ज़ाद है, मोल के आए प्यार फिरते हैं। इश्क की वजह से दुनिया तिरछी नजर से देख रही है, मोमिन होने की वजह से दुनिया तिरछी नजर से देख रही है, मुसलमान होने की वजह से दुनिया टेढ़ी नजर से देख रही है। और पक्का मुसलमान ही ना बन सका तो यार तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अरे कम से कम दुनिया की तकलीफों को बर्दाश्त करता, दुनिया की तिरछी नजर को तूने बर्दाश्त किया था। बिलाल ने उमैया का कोड़ा खाया, सब्र था कि मोहम्मद की शफाअत मिलेगी। लोग कान खोल कर सुनो, बिलाल ने पत्थर खाया मगर था कि मदीने वाले ने गले लगाया है। ए लोगों, मक्का वालों ने घसीटा मगर सब्र था। अरे इधर से गया तो क्या हुआ? उस बारगाह में तो मेरा नाम मकबूल हो गया। हाय 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 हाय, अरे इधर गया तो क्या हुआ? उधर तो नंबर पूरा है, इधर तो ना यहाँ नंबर है ना वहाँ नंबर है। होगा क्या? अल्लाह अल्लाह किधर जाएंगे?
आला हजरत जैसी शख्सियत कह रही है रखिए, जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मुल्क के अब्दार फिरते हैं और उनके भाई कह रहे हैं ढूंढा ही कर रहे हैं सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और जलसे में आने वालों बेदम शाह वारसी भी क्यों खामोश रहते, कलंदर ज़माना वो क्यों खामोश रहते। बेदम शाह वारसी भी पुकार उठे या रसूल अल्लाह इतना तू करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और आखिर में क्या बोले, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये मेरा दिल दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सब कुछ तो उन्हीं पर है और तू उन्हीं से दूर भाग रहा है। आज मुसलमानों की शक्ल देखो, आज मुसलमानों की सूरत देखो, आज उनका ओढ़ना पहनना देखो, आज रहन सहन देखो। आज मुसलमानों को शर्म आती है टोपी ओढ़ने में, आज शर्म आती है दाढ़ी रखने में, आज शर्म आती है सलाम करने में, आज शर्म आती है इस्लामी कानून पर अमल करने में। अरे हाय क्या हो गया मेरी पूरी दुनिया इसी वजह से तुझे ताक रही है, इसी वजह से दुश्मन है कि तू मोहम्मद का गुलाम है और वो गुलामी भी सही से अदा ना कर सका, तो ये तो बेवकूफी हो गई। कम से कम उधर का तो बन के रह जा, कम से कम उधर का तो हो जा। अरे पूरी मक्का वाले मेरे नबी की तारीफ करते थे, लेकिन जैसे कहा अल्लाह का आखिरी रसूल, अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है। बस अबू जहल की मुखालिफत शुरू, अबू लहब की मुखालिफत शुरू, उतबा की मुखालिफत शुरू, शैबा की मुखालिफत शुरू। आप देखे पत्थर भी मारा जा रहा है, मेरे नबी को सताया जा रहा है, सोशल बाइकॉट भी किया जा रहा है, खाने में जहर भी मिलाया जा रहा है। जब मालूम है कि फिर ताइफ के बाजारों में शरीफ बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिया गया, इतना पत्थर मारा कि नबी के नाले ने मुकद्दसा खून से भर गई। क्या बात है मक्का वालों, ये वही तो अब्दुल्ला के बेटे हैं जिनकी तुम तारीफ करते करते नहीं थकते थे, ये वही तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं जिनके तुम कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं थकते थे। आज क्या हो गया, तो पता चला कि जब मैंने नबूवत ना किया था, अल्लाह की वहदानियत का मक्का वालों के सामने इकरार ना किया था, और जब मक्का वालों को पता चला ये आखिरी रसूल बोल के आए हैं, सारे खुदाओं को ये झुठला रहे हैं कि सारे खुदा झूठे हैं, एक ही खुदा सच्चा है, तो पूरा मक्का मुखालिफ बन के। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। होता चला गया, एक तरफ का होता चला गया, अभी बड़ा कमजोर है, माहौल इतना कमजोर है। मालूम है आपको, जो कलमा पढ़ लेता छिप छिप के कलमा पढ़ना पड़ता, कभी कभी अपना घर छोड़ना पड़ता। हजरत अबू सलमा को अपना घर छोड़ना पड़ा, हबशा वजह करके हिजरत करना पड़ी। लोगों ऐसा माहौल भी आया, ऐसा वक्त भी आया कि खामोशी के साथ कलमा पढ़ा जा रहा, लोग खामोशी के साथ कलमा पढ़ ले, पता चल जाता तो मारा जाता, खाल खींची जाती। मगर जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना, अगर तू अपनी जगह सही है तो हालात तो अल्लाह बदल देता है, हालात बदलने में देर नहीं लगती है। बड़े बड़े फिरौनों को नहीं टिकने दिया, बड़ा बड़ा नमरूद आए ना टिकने दिया, हालात अल्लाह बदल देता है, मिनटों के सेकंड लगते हैं हालात बदलने। ये ना कहना कि हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है मैं मानता हूँ, लेकिन हालात मक्का के उस जमाने में भी खराब थे जब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे। लेकिन कान खोल कर सुन ले, बस तू अपने रास्ते पे सही रहना, हालात बदलना अल्लाह का काम है। मेरे नबी ने मांग लिया, या अल्लाह ये कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया जा रहा, अगर खत्ताब का बेटा उमर तू मुझे दे देना तो इनका बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा। दुआ की हजरत उमर इब्न खत्ताब बहन की ज़बान से कुरान सुन के मुस्तफा की बारगाह में आके कलमा पढ़ ली। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। दारे अरकम में कलमा पढ़ा और दारे अरकम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ने के बाद खड़े हो गए। मेरे करीब मुस्तफा बोले, उमर खड़े क्यों हैं, जरा बताइए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो खड़ा इसलिए हो, इजाजत दो कि काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। किसी ने कहा उमर हालात खराब है, अभी हम 40। उमर ने जब कलमा पढ़ा तो टोटल तादाद मुसलमानों की 40 कितनी थी? अभी हालात बड़े कमजोर हैं। हजरत उमर ने फरमाया वो औरों के लिए होंगे, ये खत्ताब का बेटा उमर है। हाय हाय हाय, अब कान में नहीं कलमा मैदान में पढ़ा जाएगा।
अल्लाह अल्लाह। अब पढ़ा जाएगा। इजाजत दें या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इजाजत दी। उमर ने काबे के हरम में खड़े हुए और खड़े होकर पता क्या बोले, और मक्का के दबंगो और मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को कोड़ों से मारा जाता है, पत्थर से मारा जाता है। आओ आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ आज उमर को रोको, आओ आज उमर को पत्थर मारो, आओ आज उमर को पत्थर मारो। लेकिन उमर को पत्थर मारने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। ये उमर है, ये उमर है, खुदा की कसम 23 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया वो 23 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। लेकिन आज हमारे हालात तो ये है, मुसलमान जरूर हैं, लेकिन कान खोल करके सुन ले, पूरी दुनिया की नजरों में जो हम खटक रहे हैं, चुप रहे हैं, इस वजह से कि हम मुसलमान हैं। और बताएं कि कयामत में पता ये चले कि हमारा ईमान भी पुख्ता ना था। हाय हाय, तो हम कितना पछताएंगे यार। है दुनिया में भी सुकून न मिला, मरने के बाद भी सुकून न मिला। तो मुझे बताएं हालात क्या होगा जलसे में आने वालों। अल्लाह दे बहुत अच्छा, अल्लाह अगर ना दे चाहे जिंदगी खुर्बत में गुजार लेना, मगर इस्लाम के खिलाफ तेरा कदम ना उठाना चाहिए। इसलिए कि दुनिया में तकलीफें उठा के अगर मर गया तो जैसे ही कयामत का सवेरा तेरे लिए होगा, मैदान महशर होगा, तो खुदा की कसम तेरे लिए इनाम होगा और जन्नत तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम। इससे बड़ा इनाम हो नहीं सकता है। ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब जिन्होंने कलमा पढ़ा और इनकी वजह से इस्लाम मिस्र, इराक, ईरान, रोम इनकी सरहदों तक पहुंच गया। कितना बड़ा नाम उमर इब्न खत्ताब। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी फरमाते आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो उमर की है। डिग्री भी बहुत बड़ी है। हम तो खाली 2 टाइम की नमाज पढ़ लें तो अपने से बड़ा तो हम समझते नहीं जन्नत का हकदार। अगर हमें 100 रुपया मस्जिद में दे दिया तो समझते हैं तो मौलाना ने दुआ कर दी, अल्लाह ताला इनके 100 रुपये को कबूल फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। समझ रहा जन्नत में आला मकाम मिल गया। ओ भाई दुआ है, ऐसा नहीं है कि इनके कहने से सब कुछ हो गया, दुआ है। और दुआ जब जीत जाती है तो दुआ है, कबूल करना ना करना ये खुदा का काम है। हाँ कहने बेशक। वाह वाह। आपने ज़कात दीनी मस्जिद में 200 रुपया दे दिया, 200 नहीं 2000 दे दे आप। ज़कात जब तक नहीं दिए मस्जिद का 2000 नहीं कबूल होगा। पहले ज़कात के बारे में सवाल होगा। बस हमारी 11वीं शरीफ करें आप, 12वीं शरीफ करें आप, लंगर लुटाएं, लेकिन पहले ज़कात क्या है? पहले ज़कात, सदका बाद में, लुटाना बाद में, लंगर बाद में, पहले ज़कात। ज़कात आप नहीं दे रहे तो ज़कात का सवाल होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा आप बहुत नेक काम करके चले गए दुनिया से, बहुत नेकियां आपके हैं, बहुत कई हज हैं, कई सारे हज हैं, नमाज़ बहुत हैं, लेकिन दूसरों का हक मार के चले गए। किसी की जमीन दबा ली, किसी की मैंड काट ली, किसी का कर्जा लेकर नहीं दिया, किसी को सता दिया, किसी पे जुल्म कर दिया। तो ये हज, ये नमाज है, अभी काम नहीं आएंगी। पहले वो हिसाब बराबर करना है कि जिसके हुकूक मार के गए हो, हुकूक पहले अदा करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया तेरी मुखालिफ बनी, तो अब बनने दे, मुझे सच्चा मुसलमान बन के दिखाना है। बहुत वाह वाह वाह। अब मैंने आज़म मुसलमान करना है कि चाहे जो हो जाए, मैं करोड़पति बनूं या न बनूं, मैं लखपति बनूं या न बनूं, मैं जमींदार बनूं या न बनूं, अच्छा मकान बनाऊं या न बनाऊं, अच्छा कपड़ा बनाऊं या न बनाऊं, लेकिन अच्छा मुसलमान मुझे बनना है, हर हाल में बनना है, ताकि दुनिया में कुछ मिले या न मिले, मरने के बाद मोहम्मद की शफाअत आ जाए। इससे बढ़ के कुछ नहीं है तेरे मेरे अजीज। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज दुनिया में बड़े सताए जा रहे हैं, कहीं फिलिस्तीन में सताए जा रहे हो, कहीं इराक में सताए जा रहे हो, जगह जगह का हाल हमारी निगाहों के सामने। सिर्फ तुम्हारी खता क्या है मुसलमान, और तुम्हारी क्या तुम चोर हो? नहीं, तुमने किसी का नाका डाला है? नहीं,
तुम तो ये कहते हो हमें नौकरी ना देना तो ना दो यार, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन यार हमें सुकून से रहने दो। मैंने कितनों को कहते सुना यार, ना दो, हम नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन हमें सुकून से खाने दो यार। हम सुकून से कमा लेंगे, सुकून से कमा लेंगे, हम रक्षा चला के कमा लेंगे, हम फौड़ा चला के कमा लेंगे, हम कुछ और करके कमा लेंगे, अपने बच्चों को खिला लेंगे, हमें कुछ ना दो लेकिन सुकून से रहने दो। लेकिन दुनिया फिर भी तुझे सुकून से नहीं रहने देती, क्यों? वजह यह है कि तू मुसलमान है। हकीकत में जब देखेंगे तो ईमान हमारे हाल ये है कि क़यामत के दिन जब खोला जाएगा नामाए अमाल तो फिर बड़ी शर्मिंदगी, हाय हाय हाय, बड़ी शर्मिंदगी। जलसे में आने वाले यही उम्र कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी बड़ी ज़ात है। 10 साल तक खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, 23 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर की हुकूमत रही। और कोई ऐसी नहीं हल्की फुल्की चुचू का मुरब्बा, ऐसी हुकूमत के रोम और ईरान के बादशाहों को उमर का नाम सुन के पसीने आते थे। वाह 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 वाह, और मालूम है अगर कोई किसी पे जुल्म करता ना तो ये कह के छोड़ देता, छोड़ दे उमर को ना पता चल जाए। अगर किसी पे कोई जुल्म करता तो ये कह के छोड़ देता, छोड़ दे, कहीं उमर को ना पता चल जाए। उमर मदीने में बैठा है, मगर दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर मजलूम में ज़ुल्म होता तो जालिम कहता छोड़ दे, कहीं मदीने में बैठे उमर को पता ना चल जाए। माशाअल्लाह, उमर है, ये उमर है। एक दिन ना मदीने की गलियों में उमर थोड़ा सा सुन लो यार, अल्लाह सलामत रखे, वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा सुन, अल्लाह आपकी समात को सलामत रखे। हजरत उमर मदीने की गलियों में निकले ना तो एक खातून का ना दरवाजा खुला है और चूल्हा जल रहा है, बच्चे रो रहे हैं, चीख मार रहे हैं। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बीबी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहे कच नबी हूं। उमर ने ना बताया कि मैं उमर हूं। कहा अजनबी क्यों आया है? कहने लगा तेरे घर में इतनी रात को बच्चे क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी निकल के आई और कहने लगी मेरे बच्चे क्या रो रहे हैं, मैं उमर को रो रही हूं। क्या कहने लगी बूढ़ी? मैं उमर को रो रही हूं। मुहावरा है, किसी से शिकायत होती है तो हम क्या कहते हैं? हम उसे रो रहे हैं, हम फला को रो रहे हैं। ये एक मुहावरा है, यानी इससे हमें शिकायत है। कहने लगी उमर को रो रही है, क्या मतलब? कहने लगी अजनबी उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। कयामत में उमर का दामन पकड़ूंगी कि तू खलीफा था, मेरे घर में फाका था, तू कर क्या रहा था? खुदा की कसम उमर के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। क्या रही है बूढ़ी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने भी कुछ नहीं बोला, फरमाया बूढ़ी तू कहती है फाका, तेरे घर में तो चूल्हा जल रहा, तेरे घर में तो हांडी चूल्हे में रहती है, धुआं उठ रहा, तेरे घर में तो खाना बन रहा, तू कहती है फाका है, तेरी बात कुछ और है। घर का मामला और हाल कुछ और है, खाना बन रहा, तू कहती है फाका है। कहने लगी अजनबी कसम खाती हूँ मेरी हांडी का जायजा ले ले, मेरी हांडी में खाना नहीं पत्थर के टुकड़े। उमर ने कब पत्थर के टुकड़े भी क्यों उबाल रही है? कहने लगी अजनबी मेरे घर में जब फाका होता है, मेरे बच्चे रोते हैं ना, मुझसे खाना मांगते हैं तो खाना है नहीं, तू कहाँ से? इसलिए मैं हांडी रखती हूँ, हांडी में पत्थर के टुकड़े डालती हूँ और पत्थर के टुकड़ों को उबालना शुरू कर देती हूँ। बच्चों को तसल्ली देती हूँ, बच्चे चुप जाओ खाना बन रहा है, बच्चे चुप जाओ खाना बन रहा है। बच्चे इंतजार करते खाना बन रहा, खाना बन रहा। बच्चे इंतजार में रोते 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 सो जाते हैं और जब बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं चैन लेती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। बस बच्चों को दिलासा देने के लिए मैंने पत्थर के टुकड़े उबालना शुरू किए हैं। अजनबी यकीन आए जो ताकि तेरी हड्डी का जायजा ले ले, इसमें पत्थर के टुकड़े। इस्लाम ने बड़ी गुर्बत के दिन देखे हैं, इस्लाम ने बड़ी गुर्बत की रातें देखी है। लोगों अल्लाह का शुक्र है कि अनवाउ अक़साम के खाने हैं, उसके बावजूद भी हमारी ज़बानों पर शुक्र नहीं है। आज हमारे पास 10 20 50 चौड़ा है, आला किस्म के मकान है, फिर भी हमारी ज़बानों पर शुक्र के जुमले नहीं है। जलसे में आने वालों इन मदीने वाले की जिंदगियों को देखो, कलमा पढ़ने वालों की जिंदगियों को देखो। हज़रत उमर ने अंदर आने के बाद में देख के ढक्कन उठाया, देखा होगा पत्थर के टुकड़े जो उमर की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे खामोश हो जाओ, अब कुछ न कहो उमर को, बस
थोड़ी देर अपना दरवाजा खुला रखना, मैं अभी आता हूँ। खातून ने कहा अजनबी कहाँ जा रहा है? कहा बस अभी आता हूँ, थोड़ी देर के लिए दरवाजा खुला रखना। खातून से इतना कहकर हज़रत उमर इब्न खत्ताब वापस बैतुल माल तशरीफ ले आए। बैतुल माल जहाँ खाने की चीजें रखी हैं, जहाँ पर सब्जियाँ, गंदम और जहाँ पर आटा, जहाँ पर सारे खाने पीने की अशिया रखी है, हज़रत उमर आए। हज़रत उमर ने जौ के आटे की बोरी उठाई, अपने कमर पर रख दी, सब्जियों के थैले भरे हाथों में ले लिए, बैतुल माल से निकलने लगे। बैतुल माल का जो देख रेख करने वाला था, गार्ड था, निगाह पड़ी अमीरुल मोमिनीन के कांधे पर आटे की बोरी, हाथों में सब्जी का थैला, कदमों पे गिर गया। कहने लगा हुजूर, हम गुलामों के होते हुए अमीरुल मोमिनीन ये कुली और हमाली का काम करेंगे, आप अपने कांधे पर रखेंगे आटे की बोरी, वो भी मेरे होते हुए? सरकार में आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं, आपका तैनात करता, आपका एक खाकसार हूं। ये बोरी मेरे कांधे पर रखे, सब्जियों के थैले मेरे हाथों में दे और हुक्म दे मुझे हाकिम की तरह के हाले के चलना। हुजूर आप बोलेंगे, आपके जुमले पे वक्त जाकर डाल दूंगा जहां आप। हज़रत उमर ने फरमाया, दिल दुखा हुआ है, हट जाओ क्या कैसे? उमर का बोझ उमर को उठाने दे, हट जाओ उमर के आगे से, उमर का बोझ उमर को उठाने दे। कदमों पे गिर गया, सरकार ऐसा नहीं हो सकता, सरकार ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगा हुजूर, उमर का बोझ उमर को उठाने दे। कहने लगा हुजूर ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत उमर का दामन पकड़ लिया, मेरे होते हुए सब्जियों का थैला उमर नहीं उठाएगा, मेरे होते हुए आटे का बोरा उमर नहीं उठाएगा। हुजूर आपके कदमों में लिपट गया, मैं कदम जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये बोरा मेरे कांधे पे न रख दिया जाए, जब तक ये सब्जियों का थैला मेरे हाथों में न दे दिया जाए। हज़रत उमर ने देखा मानने को तैयार नहीं, तो हज़रत उमर ने फरमाया खड़ा हो। जैसे ही खड़ा हुआ, हज़रत उमर ने आंखों में आंखें डाली और कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे, क्या मैदान महशर में भी तू उमर का बोझ उठा लेगा? क्या मैदान महशर में तू उमर का बोझ उठा लेगा? अगर महशर में उमर का बोझ उठा ले तो आज तू उठा ले, सब्जी भी तू उठा ले। इतना सोचा तो कांप गया, छोड़ दामन पीछे हट गया। कहने लगा हुजूर, क़यामत में तुम अपना बोझ न उठा सकूंगा तो आपका कैसे उठा पाऊंगा? हज़रत उमर ने फरमाया, जब महशर में उमर का बोझ कोई उठा सकता तो आज रात भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जब महशर में नहीं उठा सकता तो आज रात भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। हट जा, इतना कहना था, ये हट गया, खादिम हट गया, गुलाम हट गया। हज़रत उमर के कांधे पे आटे का बोरा हो रहा, हज़रत उमर के हाथ में सब्जियों का थैला है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब बड़ी तेजी के साथ उस खातून के दरवाजे पर तशरीफ लाए और लाने के बाद देखा कि खातून का दरवाजा खुला है। हज़रत उमर ने आवाज दिया, बीबी निकल गई, अजनबी क्या हुआ? कहने लगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आटा गया है, सब्जियां आ गई है, आटा तू कौन, तेरी सब्जियां हम काटते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, कहां जा रहा है? अरे अल्लाह अकबर, दिलो गुर्दाल के सामने निकाल कर अब इस बात का खुदा की कसम, ये तकरीर ऐसी हो रही है कि की दुनिया बदल जाएगी। आप यार कहाँ हैं? मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं सिकंदर आज़म को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अलेक्जेंडर को नहीं पढ़ रहा हूँ, ना मैं मुगलिया सल्तनत के किसी शाह को नहीं पढ़ रहा हूँ। खुदा की कसम मैं उसको पढ़ रहा हूँ जिस पे मोहम्मद को नाज था। माशाअल्लाह, जोर से बोलो। ठंडा गरम अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। वाकई सुनने लगता नहीं कि बिहार में तकरीर हो रही है, लगता है बरेली शरीफ में गुंबद आला हज़रत के छांव में तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैं उमर को पढ़ रहा हूँ, कौन उमर जिसके बारे में कौन महात्मा गांधी बोला, क्या बोला? अगर सादगी की मिसाल आए तो मैं रामचंद्र को कोड नहीं करूंगा, मैं उमर अबू बकर को कोड करूंगा। जैसा सादगी वाला मैंने नहीं देखा, आधी दुनिया पे हुकूमत मत पर किया है।
उमर लाए, कहने लगे मैं सब्जियां काट रहा हूँ, तू आटा गूंथ। कहने लगे अजनबी बड़े अच्छे हो, कौन हो, पहली बार देखा है। कहने लगे अजनबी को छोड़, हजरत उमर ने फरमाया जल्दी से खाने का काम आगे बढ़ा ताकि तेरे बच्चों का भूख खत्म हो जाए। जल्दी जल्दी से आटा गूंदा। हजरत उमर ने सब्जियां काटी। दुनिया की तारीख में मुझे बताओ, आधी दुनिया का हाकिम गरीब खातून की सब्जियां काट रहा, पूरी तारीख में कोई ऐसा आपको मिसाल नहीं मिल सकती? बताइए मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इधर सब्जियां कट गई, उधर आटा गूंथ गया, इधर हांडी सब्जी की चढ़ गई, इधर रोटियां बनाना शुरू हो गई। अगर आग चूल्हे में सर्द पड़ती तो हजरत उमर भूख मार के खातून का चूल्हा जलाते। चूल्हा जलाते हजरत उमर अपने मुंह से फूंक मारते, चूल्हा जलाता, रोटियां बन गई, सब्जी तैयार हो गई, दस्तरखान लग गया। उमर ने अपने हाथ से लुक़मे खिलाए, अपने हाथ से लुक़मे खिलाए, बच्चे खाना खाए। जैसे खाना खा के बच्चे फारिग हुए, हजरत उमर ने बच्चों को कांधों पे बिठा लिया, आंगन में घुमाने लगे। बच्चों को घुमाते बच्चों को खुशी हुई और बच्चे मुस्कुराने लगे। हजरत उमर ने कहा बच्चों क्या खुश है? बच्चों ने कहा अजनबी बहुत खुश है, आज तो मजा आ गया, खाना भी पेट भर के मिला है और आज अजनबी तेरे कांधों पे चढ़ के हमें सैर करना भी पेट भर के मिला है। बच्चे खुश हो गए। उमर इब्न खत्ताब ने बच्चों को उतार दिया और उतारने के बाद में कहा खातून अब मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। खातून कहने लगी मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, ए अजनबी तूने मेरे घर का फाका दूर किया है, मेरे बच्चों की भूख को दूर किया है, तूने मेरे घर का राशन लाया है, तूने मेरे घर में सब्जियां लाए हैं। जब इतनी हजरत उमर को कहने लगी हजरत उमर ने कहा खातून एक बात मेरी भी मान ले, गुजारिश कर रहा हूँ। क्या सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। मेरी बात ना 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 अजनबी उमर को माफ नहीं करूंगी। मेरे घर का चूल्हा जलाया, उमर ने नहीं जलाया। मेरे घर में सब्जियां लाया, उमर नहीं लाया। मेरे बच्चों का पेट तूने भरा, उमर नहीं भरा। हजरत उमर ने कहा उमर भी बशर है, दिन भर खिलाफत के कामों में रहता होगा, रात को थक के उसे भी नींद आ जाती होगी, हो सकता ना आ सका हो तेरी खैरियत के। हाय हाय दर ना 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 ना, मैंने उमर को दरगुजर नहीं करना, मैंने उमर को माफ नहीं करना। क्यों? कहा नहीं, मेरा चूल्हा तूने जलाया। जब नहीं मानी तो कहा ये तो बताने वाले अजनबी, उमर तेरा लगता कौन है? उमर की इतनी हिमायत करता क्यों है? उमर की इतनी तरफदारी करता कौन है? उमर तेरा लगता क्या है? हजरत उमर ने फरमाया खातून उमर लगता नहीं है, तेरे सामने जो खड़ा है यही मदीने का उमर है। वाह वाह माशाअल्लाह, तो मदीने का उमर है। कदमों पे गिर गई, आंख में आंसू आ गया, कहने लगी हाय हाय मैंने अमीरुल मोमिनीन से चूल्हा फुकवाया, मैंने अमीरुल मोमिनीन से सब्जी कटवाया, मैंने अमीरुल मोमिनीन के ऊपर उंगली उठाया, मैंने अमीरुल मोमिनीन को क्या कहा? हजरत उमर ने फरमाया ये तेरा हक है, ये जिम्मेदारी उमर की है, तो कोई प्यासा तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, तूने कहा तेरा हक है, जो उमर ने किया वो उमर हक है। वो तेरा हक था, जो उमर ने किया वो उमर का। जलसा में आने वाले हो, ये है उमर इब्न खत्ताब, ये है मुसलमान, ये है मुस्तफा का वका। और आज हमारे हाल एक नमाज सारी गायब है। जलसा जरूर पूरी रात का आप करते हैं, अल्लाह मुबारक करे आपको, इसका अजर अता फरमाए, लेकिन नमाज ना पढ़े जलसा करके तो क़यामत में खाली जलसा काम नहीं आएगा। बहुत उम्दा पैगाम, वाह वाह वाह। मुफ्ती गुलखान को नहीं, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को बुला लें आप। नमाज पढ़ना पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में वादा ईमान वालों के लिए लिया, कद अफलहल मुमिनून। बेईमानों के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने वादा दिया। रही हालात की बात तो 5 मिनट में मेरी बात और सुन लें, अच्छा लग रहा है ना? रही हालात की बात तो हालात तो अल्लाह ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है। अब्राहा आया था हाथियों का लश्कर लेके, हाथियों का काबा ढाऊंगा। हालात बड़े खराब है, अभी कोई कलमा पढ़ने वाला है ही नहीं, काबे में सजदा करने वाला है ही नहीं। अभी तो सरकार भी तशरीफ न लाए, दादा के हाथ में निजाम है, काबे का काबा ढाने आ गया। इसने अब्दुल मुत्तलिब काबा का मुतवल्ली हो, काबा ढाने अब्राहा का टेंशन नहीं, जिसका काबा खुद समझे।
का हालात खराब हो सही हो समझे, जिसका काबा खुद समझे। अब रहा है हाथियों का लश्कर लेकर आया। अल्लाह ने एक परिंदा है जिसका नाम है अबाबील, वजन होगा मुश्किल से 50 ग्राम। अबाबील का वजन 50 ग्राम। अबाबील चलो। मोला कहाँ चलूं? जंग करने। किससे? हाथियों से। मोला 50 ग्राम 50 क्विंटल से जंग करेगा। कहाँ हाथी और कहाँ अबाबील? चलो वो अगर हाथियों का लश्कर लाया है, लेकिन अगर उन्हें उठाई हुई खेतियों की बना दूं तो देना। मोला हथियार क्या होगा? उससे मुकाबला करने के लिए का चोंच में कंकर दबा लो। एक कंकर हाथी का मुकाबला। चलो तो अगर उस कंकर को पहाड़ ना बना दूं तो कहना। आय जरा बोलो सुभान अल्लाह। हालात कितने खराब थे। 50 ग्राम का परिंदा है, चोंच में कंकर लेकर 50 क्विंटल का हाथी सामने। अल्लाह का हुक्म हुआ छोड़ो। जब चोंच का कंकर फेंका तो वो खाली कंकर ना रहा, बल्कि वो राइफल की गोली से भी ज्यादा पावर वाला बन गया। कुरान में कहता है कि अल्लाह हमने उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। ये अल्लाह तो करता है। और आगे चलो। और आगे चलो। ईमान ताज़ा हो जाएगा, रोंग खड़ा हो जाएगा। अब तक तुम्हें 50 ग्राम पे चल रहा था, मैं बहुत नीचे आने वाला हूँ। बहुत नीचे आ रहा हूँ मैं। 10 ग्राम। कितने पे? जोर से बोलिए। 10 ग्राम। जब मेरे नबी ने मक्का से हिजरत की रात में गारे सौर में मेरे नबी ने पनाह तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर एक गार है, गारे सौर। 7000 फीट की ऊंचाई पर तकरीबन मेरे नबी ने पनाह। अबू बकर साथ एक कीड़ा है जिसको मकड़ी कहते हैं, वजन 10 ग्राम है। कहा मौला मैं तेरे नबी की मदद करना चाहता हूँ, मगर मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, मगर चाहता हूँ। जवाब मिला अगर तू मोहब्बत में मेरे नबी की मोहब्बत का दावा करता है तो जो से हो सके वो कर ले। तेरी छोटी मदद को बड़ा करना ये होगा। बोला मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ, मेरे मुंह से जो लोहा निकलता है वो जाला, इसके अलावा तलवार मैं नहीं चला सकता, पत्थर मैं नहीं फेंक सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? जाला ही लगा दे। बोला जाला क्या करेगा? कयामत तक तेरा जाला। जब हिजरत का बयान होगा तेरा जाला कर दिया जाएगा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहते हैं मकड़ी ने जाला लगाया, वो जाला ऐसा निशाना बना दिया। अब मक्का के काफिर तुम आओगे, मगर तुम्हारी ताकत नहीं है कि जाला पार कर सको, जाला तोड़ सको। इसलिए ये मोहब्बत में लगाने वाला ये कीड़ा मकड़ी है, लगाया मोहब्बत में है। इसे ताकत अता करना ये परवरदिगार का काम है। वाह 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 माशाअल्लाह। आया कहा यहाँ तक निशान मिलते हैं मोहम्मद इसके अंदर गार के निशान यहाँ चलो। छोटा सा कीड़ा मकड़ी मोला अगर जाला टूट गया तो फिर मेरी मोहब्बत का क्या होगा? मैंने तो मोहब्बत में लगाया है ना। टूटेगा नहीं, परेशान ना हो। देख दो करीब आए। अल्लाह ने इन्हीं में से एक के ज़हन में डाल दिया। गौर से देखा, कहने लगा पागल हुए, इस गार के अंदर मोहम्मद नहीं है। तू देख क्या आया? अरे कहा बेवकूफ, गौर से देखो, गार के दरवाजे पे जाला लगा है, कोई गया होता तो जाला ना होता। इसका मतलब काफी दिन से बंद है। उसको क्या पता बंद है नहीं, तेरी अकल का ताला बंद कर दिया अल्लाह ने। और वापस आ गया। 10 ग्राम का एक कीड़े से न जीत सका पूरा मक्का का लश्कर। अब आ जाएंगे 1 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं। 50 ग्राम नहीं, 10 ग्राम नहीं, ओनली 1 ग्राम। कितना जोर से बोले? जब नमरूद ने बर्बरियत का दरवाजा खोला, जब उसने खुदाई का दावा किया, जब उसने जुल्म किया,
तो अल्लाह ने 1 ग्राम का मच्छर भेजा, चल इसका गुरूर मिट्टी में मिला। बोला ये खुदाई का दावा कर रहा है, 1 ग्राम का मच्छर मेरा तेरे पैर से भी माजूर का चल खुदा वो है। कुरान में फरमाता क़ाला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता है जो माशाअल्लाह जो माशाअल्लाह। चाहता है अल्लाह ऐसे ही करता है। 1 ग्राम का मच्छर नाक के दरवाजे से घुसा और जब दिमाग में पिन 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 किया, ऐसी नपीरी बजाई कि उसी मच्छर ने इसका मर्डर करके छोड़ा। वाह मर्डर जिंदाबाद। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. लहद में इश्क ख़ेशह का ताक़ लेके चले, अंधेरी रात सुनधी चराग़ लेके चले। बारगाह रिसालत पे आजिज़ाना आशिक़ाना अंदाज़ में झूम झूम कर हदिये दुरूद पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए ज़िल एहतराम मिंबर शरीफ की ज़ीनत बने हैं, इनके कदमों से लगी हुई धूल को अपने आंखों का सुरमा बना कर कुछ देर में आपसे महवे गुफ्तगू बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं। समाते आपकी लाजवाब। मेरे बाद एक बहुत बड़े लहजे को आपको समात करना है भाई हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को। हज़रात तकरीर से मैं ये समझता हूँ कि इस्लाह होती है और होनी चाहिए। बात है कि नहीं? इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू हो और होनी चाहिए। जलसे का मकसद भी यही होता है। आप लोग ये ना सोचा करें कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। अगर इस्लाह की बात हो गई और दिल ने इस्लाह कबूल कर ली तो इससे मज़े की बात ही नहीं। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इस्लाह की बात हो जाए और दिल उसे कबूल कर ले, और अल्लाह हमारा दिल ऐसा बनाए कि हमारा दिल कबूल करने वाला। और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, या अल्लाह हमारे दिल को तू कबूल करने वाला बना दे। वरना अगर दिल कबूल करने वाला नहीं हुआ तो फिर आपके सामने पूरा कुरान पढ़ दिया जाए किसी काम का नहीं। आपके सामने पूरी स्याह सित्ता पढ़ दी जाए किसी काम का। दिल कबूल करने वाला हो ये भी शर्त है। अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करे, मौला इस दिल को कबूल करने वाला बना दे। समझ रहे हैं आप? ये बड़ी बात है। दिल कबूल नहीं करता कभी 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 क्या हमारे दिल तो इतने सियाह हो गए, इतने सियाह हो गए, सुनते सब कुछ है लेकिन फिर भी हमारे दिल कबूल नहीं करते। जलसा में आने वालों ज़हन नशीन करें ये बात कि मक्का के अंदर
जब इमामुल अंबिया आए और आने के बाद लोगों के साथ मेल मिलाओ, अखलाक, तिजारत, गुफ्तगू, मामला रखे पूरा मक्का खुश। इन उलमा के कदमों को बोसा दे के जो मैं जुमले कह रहा हूँ बड़े अहम है, जरा गौर करना। क्या बात है? मुखालफत कोई नहीं कर रहा अभी मक्का के अंदर मेरे नबी की, सब करे अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब, एक भी मुखालफत नहीं कर रहा है। फिर हुई कब से मुखालफत शुरू और हुई क्यों? सब करे अब्दुल मुत्तलिब का पोता जिसका नाम मोहम्मद है, लाजवाब है, उसकी तरह कोई बोलता नहीं, उसकी तरह कोई चलता नहीं, वो बिसादिकुल वाद है, वादा करता है तो सच्चाई के साथ निभाता है, अमानत में खयानत नहीं करता, बड़े बड़े झगड़े चुटकियों में निपटा देता है। सब तारीफ कर रहे हैं, मोहम्मद लाजवाब है, मोहम्मद लाजवाब है, मोहम्मद लाजवाब है। सब पूरा मक्का, एक आदमी अगर नबी की मुखालफत करे मक्का वाले मारने चढ़ जाएं उसे। खबरदार जो मोहम्मद की मुखालफत की, उन जैसा नौजवान हमने देखा ही नहीं। सब तारीफ कर रहे, चूंकि नबी का अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, मामलात लाजवाब, तिजारत लाजवाब। नबी का जो पड़ोस है तो पड़ोसी वो कह रहा है कि मेरा पड़ोसी लाजवाब। हद ये है कि नबी ने जो मामला जिसके साथ किया वो सब कह रहे हैं कि मोहम्मद हर मामले में लाजवाब, किसी को कोई टेंशन नहीं, पूरा मक्का खुश है। टेंशन पैदा हुई कहां से, हुई क्यों? हिजरत मक्का क्यों, मदीना के लिए क्यों जाना पड़ा? सभी तरह प्यार कर रहे हैं, वजह क्या? तो देखिए पूरी दुनिया को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पूरी दुनिया को तेरे मामला से कोई मामला नहीं, तेरी तिजारत से कोई मामला नहीं, ना, पूरी दुनिया को मामला वही आके अटकता है जहां मेरे मुस्तफा से लोगों को मामला अटका था। कान खोल के सुन ले, 40 साल तक मेरे नबी की ज़ाहिरी उम्र आई, पूरे मक्का में तारीफ है, पूरे मक्का में तारीफ है, हर गली में तारीफ, हर चौराहे में तारीफ, हर बाजार में तारीफ, मोहम्मद लाजवाब है, मोहम्मद लाजवाब है। मगर जब मेरे नबी ने दीन की बात की और कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल मोहम्मद हूं, मुखालफत का दरवाजा शुरू, मुखालफत का दरवाजा शुरू। पता ये चला कि जब दीन की बात करेगा तो मुखालफत होगी, और दीन की बात ना करे कोई मुखालफत नहीं। बहुत अच्छा। कोई मुखालफत नहीं। आज मौलवियों को कहा जाता है कट्टरपंथी है, दाढ़ी वाले को कहा जाता है कट्टरपंथी है, टोपी वाले को कहा जाता है कट्टरपंथी है। अल्लाह की कसम दाढ़ी वाला कट्टरपंथी नहीं है, ये टोपी वाला कट्टरवाद नहीं है। सही बात तो ये है कि ये इस्लाम पर अमल करने वाला मुस्तफा का आशिक है, और कोई खता नहीं है, और खुदा नहीं है इसकी। तुम क्या समझते हो पूरी दुनिया को तुम्हारे माल से जलन है? तुम कितने मालदार होगे, तुमसे ज्यादा मालदार और कितना लोग पड़ा है? तुम्हारे कारोबार से जलन है, तुमसे ज्यादा कारोबार वाला और भी पड़ा है। पूरी दुनिया को जलन तेरे इस्लाम से है, और कान खोल के सुन ले, अरे तू बदनाम इस्लाम की वजह से, पूरी दुनिया तुझे टारगेट बना रही है इस्लाम की वजह से, और तू इस्लाम से दूर भाग रहा है, इसलिए तो मारा गया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा। दुनिया ने टारगेट किया इस्लाम है इसके पास, और इस्लाम भी है। अरे एक चीज तो होती, क्या जुमला है? दुनिया टारगेट कर रही है मुसलमान है, दुनिया टारगेट कर रही है मुसलमान है, और मुसलमान भी पक्का है, तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। बड़ा हाल है। तवज्जो फरमाइए, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छा। आला हज़रत का एक शेर है, उलमा की खास तवज्जो इसलिए कि आला हज़रत की बात आई, और आप भी सुनिए। आला हज़रत का एक शेर है, वो नाज़ शरीफ आला हज़रत की
वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिले बाहर फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते। एक शेर है उसके अंदर रखिए जैसे खानाजाद है हम मोल के ऐबदार फिरते हैं, मोल के ऐबदार फिरते हैं। आला हज़रत सरकार ने वो तसव्वुर बांधा है कि मैदान महशर होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। पहले सुनिए खानाजाद किसे कहते हैं ताकि शेर पूरा समझ में आ जाए। खानाजाद मालूम है किसको कहते हैं? तुम्हारा कोई नौकर हो और तुम उसे फैमिली क्वार्टर दे दो, तुम्हारे फैमिली क्वार्टर में तुम्हारे नौकर को कोई औलाद पैदा हो जाए, वो औलाद तुम्हारे लिए खानाजाद कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहलाएगी तुम्हारे लिए? खाना माने घर, जात माने जनी हुई, यानी तेरे घर में जनी हुई। तो वो औलाद तेरी ओरिजिनल औलाद तो नहीं है, हकीकी औलाद तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ प्यार जरूर होता है उस औलाद पे। क्यों? इसलिए कि खानाजाद है। अगर वो बच्चा तेरे नौकर का बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उसकी बॉल से तेरी शीशा फूट जाए, तेरी विंडो का, तेरी बेगम कहे कैसे नौकर को रखा, इसका बच्चा बड़ा शरीर है, खेल रहा था गेंद से शीशा फोड़ दिया, तो ये बेगम माफ कर, खानाजाद है। खानाजाद पे कुछ ना कुछ तरस आता, कुछ ना कुछ रहम आता, ये है खानाजाद। समझ में बात आ रही है कि नहीं? ये है खानाजाद। अच्छा, मोल की एक चीज होती है, आपने कोई चीज खरीदी, उसने कहा इसका कीमत है 10 रुपया, आपने कहा कैसे? का 1 नंबर का, ठीक है करके लाए, कितना है? 200 रुपया, तय बना हुआ है, कैसा है? 1 नंबर का, ठीक है 200 रुपया आपने पकड़ा दिया, आप घर ले आए, जैसे ही खोल के देखा बीच में कट निकला, अब जब कट निकला तो आप बीवी से कहोगे इसको समेट के मुंह पे मार के आऊंगा, सौदा अच्छे का हुआ था लेकिन निकलने वाला दे दिया। आप दुकानदार के पास जाओगे, मेरा 200 रुपया वापस दे, अपना रुमाल वापस पकड़, इसलिए कि सौदा अच्छे का दिया कटने वाला है। बोलो बोलो बोलो, सौदा वापस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आला हज़रत का मैंने शेर पढ़ा, ये छोटा मोटा नहीं, 60 हदीस मुबारक, 7 कुरान की आयतों का निचोड़ इस एक शेर के अंदर है। कुरान की आयत है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने बेशक मोमिनीन की जानों को खरीद लिया और उनके माल को खरीद लिया, गाय के बदले बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले, काय के बदले मोमिनों को खरीदा, उनके मालों को खरीदा, काय के बदले? अरे जोर से बोलो। तो फिर के लिए बिके हुए हो, बिके हुए किसने खरीदा? तेरे मौला ने। तुझे भी खरीदा, तेरे माल को भी खरीदा, काय के बदले? जोर से, काय के बदले? जन्नत के बदले। तो आप मोल के हैं कि फ्री के हैं? मोल के। अरे बोलो ना यार, काय के हैं आप? बिके हुए, अल्लाह ने खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीदा मिनल मुमिनीन व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, मुमिनीन की जानों को और उनके मालों को अल्लाह ने खरीद लिया, काय के बदले? बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। कह रहे या रसूल अल्लाह, न जाने